हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की कुछ और बेसिक टर्म्स जो हम अपनी अकाउंटिंग करते टाइम पर यूज करते हैं। सो देखते हैं। अब बात करेंगे कि रिसिप्ट क्या होती है। रिसिप्ट जो रिटर्न में हमें कोई भी रिसीव हुई है, कोई चीज़ हमने, चाहे मान लो हमें कोई अमाउंट रिसीव हुई है या कोई भी चीज़ खरीदी है, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स मिली है, सो उनको रिटर्न में लेना, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जो भी हमें रिसीव हुआ है वो क्या होती है, हमारी रिसिप्ट होती हैं। जो रिसीविंग की है हमने, जो चीज़ें बिजनेस के अंदर हमने रिसीव की है उन्हीं को क्या बोल देंगे, रिसिप्ट बोल देंगे। अब ये रिसिप्ट जो चीज़ें रिसीव करते हैं 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू, सेकेंड वन इज कैपिटल। रिवेन्यू कौन सी हो जाएंगी, जो हमें नॉर्मली ऑपरेशंस के कारण जो हमें रिसिप्ट मिली है हमारे बिजनेस के अंदर, सो वो क्या हो जाएंगी, हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट। मीन्स रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर अकर्ड बाय नॉर्मली ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस लाइक मनी रिसीव बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। मीन्स किसी भी गुड्स को हमने सेल आउट किया, उससे जो पैसा मिला है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाएगा, मान लो हमने किसी भी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट, लैंड मशीनरी वगैरह को बेच दिया, उससे जो हमें मनी रिसीव्ड हुई है वो क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस। जो बिजनेस ऑपरेशंस को छोड़ के, जो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें हमने नहीं बनाई उनको छोड़ के वो क्या होती है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये था हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस। जब कोई भी कॉस्ट हमें रिवेन्यू लेने के लिए, रिवेन्यू को अर्न करने के लिए की है हमारे बिजनेस के अंदर, सो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लाइक जो हमने कोई भी रेंट वगैरह पे किया है, कोई भी सैलरी वगैरह दी है, वेजेस वगैरह दिए, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे किया है। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, जो मनी हमने किस लिए लगाई है, ताकि हम किसी भी असेट वगैरह को खरीद सके या गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकें, सो वो क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर अक्वायरिंग असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कितने टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप्स के हो जाएंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम क्या करते हैं, एक विद इन 1 ईयर करते हैं। जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोल देंगे, रिवेन्यू। जो अमाउंट किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो हम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पे करते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारी रिवेन्यू। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर किए जाते हैं, विद इन 1 ईयर। ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमें पे करना है, जो पैसे लगाने हैं वो कब करेंगे, या तो 1 साल के बाद या लॉन्ग टर्म के लिए। मीन्स किसी भी फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए जब कोई भी खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर। जो हमने ये एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका बेनिफिट कब मिलता है, मोर देन 1 ईयर में, 1 साल के बाद। ठीक है। डेफर रिवेन्यू क्या हो जाएंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमने किए तो अभी हैं, लेकिन जो इनका प्रॉफिट होगा, जो इनका बेनिफिट होगा, कुछ सालों के बाद मिलेगा। जो एक्सपेंडिचर हमने किए अभी हैं लेकिन इनका फायदा कब होगा, कुछ टाइम के बाद। जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो पैसा लगाते हैं, ये थोड़ी ना कि आज हमने एडवर्टाइज किया और कल से वो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट कर देगा, लोग हमारे गुड्सों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, धीरे धीरे वो पब्लिक में वायरल होगा, उसके बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम जो किस चीज़ को अफेक्ट करे, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे। किसकी फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को। जब हम उसको मनी कंसिडरेशन करते हैं, किसके अंदर मेजर करते हैं,
मनी के अंदर, लाइक एक्सपेंसेस वगैरह, वो क्या होते हैं, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स ज़्यादा कुछ नहीं होता, जितने भी हमारी रिकॉर्ड्स वगैरह ट्रांजैक्शन होती हैं उनके पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड हम करके रखते हैं, तैयार करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स की 2 साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो डालते हैं, क्रेडिट साइड में जितने भी जो बिजनेस को रिसीव होता है वो डालते हैं, मीन्स इनकम वगैरह जो रिसीव होगा वो कहाँ डाल देंगे, हम क्रेडिट साइड, जो हमने पे किया है वो कहाँ डाल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, जब कोई भी फर्म का ओनर, जब कोई भी फर्म का ओनर या कोई भी पार्टनर उस फर्म के अंदर इन्वॉल्व होता है या तब वो जो इन्वेस्ट करता है अपनी फर्म के अंदर, वो क्या होती है हमारी, वो अमाउंट कैपिटल होती है। ड्रॉइंग क्या होती है, जो मनी या गुड्स या दोनों के दोनों किसी भी ओनर ने या किसी भी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। मान लो कि हमारी फर्म है एक ABC, उसके ओनर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है और वो पैसा कहाँ से निकाला है, 5 लाख की अपनी वाइफ के लिए गाड़ी खरीदी है, वो पैसा उसने अपनी फर्म से ABC लिमिटेड से लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा कि जितना हमने पैसा लगाया है उससे ज़्यादा अगर हम अर्न कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा प्रॉफिट, मीन्स रिवेन्यू माइनस में जो एक्सपेंसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लॉस क्या हो जाएगा, अगर पैसा लगाया हमने बिजनेस के अंदर ज़्यादा था लेकिन हमें रिसीव उसके बदले में इनकम क्या हुई है, कम हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस में रिवेन्यू। अब रह गया हमारा गेन। गेन क्या होता है, जो नॉन रिकरिंग नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, जो इंसिडेंटल होते हैं, वो क्या होते हैं, गेन होते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई एसेट हमने खरीदी थी 5 लाख की, लेकिन अब उसका प्राइस कितना हो गया है, 520 हो गया, तो ये 20,000 क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गुड्स क्या होंगी, जब कोई बिजनेस परचेज करता है रीसेल के लिए, कोई भी बिजनेस डीलिंग, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बिजनेस डीलिंग के अंदर यूज किया जाता है वो क्या होता है, गुड्स होता है। द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज फॉर द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। चाहे वो परचेजिंग के लिए रखी हो, रिपर्चेज करने के लिए खरीदी हो हमने, या हमने अपने प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए रखी हो, वो सारे की सारे क्या होती हैं, गुड्स होती हैं। परचेजेस क्या होता है, जब किसी भी आइटम को बिजनेस के अंदर, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, किसी अदर चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम खरीदते हैं, बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, लाइक ए रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, चीज़ों को खरीदना, वो क्या होता है, परचेज। परचेज किस कंसिडरेशन में होता है, परचेज के बदले हम क्या करते हैं, वो उसको कैश देते हैं। कोई चीज़ें कैश में भी, मान लो कि हमने क्या कर दिया, कोई चीज़ें खरीदी हैं वो कैश में खरीद ली और कुछ उधार में खरीद ली, सो क्रेडिट बेस भी हो सकता है और ये क्रेडिट में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में हो जाएगा, क्रेडिट एंड कैश। उधार में भी खरीद सकते हैं किसी चीज़ को और कैश में भी। परचेज रिटर्न, मान लो मैंने मशीनरी खरीदी थी अपने बिजनेस के अंदर अपनी फर्म के लिए, बट क्या हुआ, वो मैंने थोड़े टाइम के बाद क्या तभी वापस कर दी। मान लो मशीनरी खरीदी थी, वो पसंद नहीं आई, यूजेबल नहीं हुई, तो वो वापस कर दी, तो क्या हो जाएगा, खरीदी हुई चीज़ को वापस करना, परचेज रिटर्न। वैन परचेजिंग गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जो सप्लायर था उसको वापस करना गुड्स को, तो क्या होता है, वो परचेज रिटर्न। सो आज की क्लास बस इतनी ही स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे सारे के सारे की टर्म्स। आप एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करना ताकि ये पक्के हो जाए, क्योंकि ये हर, चाहे वो आपकी 11th हो चाहे आपकी 12th हो, आगे कभी भी आप जब तक अकाउंटिंग से रिलेटेड रखोगे ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी। सो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो बहुत ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा अदर बच्चों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।